राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खंडूक चतुष्पाद्यम अध्याय, चैप्टर नंबर 9। 2 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, या फिर ये भी आता है कि डिस्क्राइब करो खंडक चतुष्पाद्यम अध्याय को। ठीक है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इससे। और आपका 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा बनता ही बनता है। और 2 और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो वो देखो, स्वस्थ चतुष्क के वर्णन में खंडक चतुष्पद अध्याय का वर्णन किया जाएगा, जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है। ये चैप्टर नंबर 9 है, मैंने चैप्टर 8 अभी स्किप किया है, लेकर आऊँगी वीडियो, अभी नहीं आया है। ठीक है, इसमें है चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के कौन से चतुष्पाद होते हैं? पहले अध्याय में मानव के स्वास्थ्य को क्षुण बनाए रखने के लिए स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया गया है। अब स्वस्थ तथा आतुर मानवों के हित के लिए निर्देश चतुष्क का वर्णन किया है। चक्रपाण खड़ुका शब्द का अर्थ है अल्प वचन संक्षिप्त मानते हैं, अर्थात यह संक्षिप्त रूप में चतुष्पाद का वर्णन किया जाता है। अगले 10वें अध्याय में महाचतुष्क का वर्णन किया जाएगा। उस अध्याय की अपेक्षा पर अध्याय संक्षिप्त है, अतः इस अध्याय का नाम खंडूक चतुष्पाद रखा गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा के चतुष्पाद। तो इसमें श्लोक दे रखा है, श्लोक नंबर 3 है, पेज नंबर 169 है। भिषक द्रध्याण उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञ विकार वयो उपशनयत, अर्थात गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थता और गुणवान रोगी चिकित्सा के 4 संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। विकारो धातु वैषम्य सात्म्य प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुखमेव चार्था। धातुओं की विषमता के लिए इसका रोग कहा जाता है। धातुओं की शांतता के नाम प्रकृति है, जिसे हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं, और आरोग्य अवस्था का नाम सुख है, और विकार का नाम दुख है। नेक्स्ट है चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है? चतुर्णाम विषकदाम शस्तानाम धातु वैकृत प्रवृत्ति धातु सामर्थ्यम चिकित्सा अथ दीयते, अर्थात धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सक के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे चिकित्सा कहा जाता है। वैद्य के गुण, तो श्लोक इंपॉर्टेंट है। श्रुते पर्यवताते बहुत से दृश्य कर्मता दाक्ष्यम शौचमितम ज्ञेय वैद्यम गुण चतुष्टकम, अर्थात शास्त्र का अच्छी तरीके से ज्ञान रखे न, अनेक बार रोगी औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्येक दृक्षा होना, दक्ष होना, अर्थात समय पर के अनुसार युक्ति की कल्पना करके में परम चतुर होना, पवित्रता रखना, ये चारों वैद्य के उत्तम गुण हैं। नेक्स्ट है उत्तम औषधि के गुण। बहुता तत्र योग त्वमेनेकम अविधम कल्पना संपच्यते चतुष्ट औक्यम द्रवाणाम गुण उच्यते, अर्थात औषधियों का अधिक गुण में प्राप्त होना, औषधियों का विद्य व्याधि नाश में समर्थ होना, एक ही औषधि का अनेक विध यानी कि स्वरस, कल्प, चूर्ण, वटी, अवलेह, क्वाथ आदि कल्पना की योग्यता होना, औषधियों का अपने रस, गुण, वीर, विपाकदाम गुणों से युक्त होना, ये 4 औषधियों के उत्तम गुण हैं। नेक्स्ट है उपचारक के गुण। उपचारक ज्ञाता दक्ष अनुग्रागत भरतति शौचन्यम चेति चतुर्ष को अज्ञम गुणा परिचर्य जनार्थात सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान रखना, चतुरता अपने मालिक रोगी के प्रति अधिक प्रेम होना, पवित्रता, इन चारों गुणों का परिचारक में होना उत्तम होता है। रोगी के गुण स्मृति निर्देशा ऋतवम अभिरुत्वमाथपिचा ज्ञापकत्वम चा रोगाणम आतुरस्यम गुणा स्मृता, अर्थात स्मरण शक्ति, वैद्यों की आज्ञाओं के पालन में प्रवृत्ति, निर्भयता, रोग तथा उपद्रवों को अच्छी प्रकार बताकर ये 4 रोगी के उत्तम गुण हैं। तो इसमें एक चार्ट बनाया, उसमें है भिषक द्रव्य उपस्थता रोगी। तो उसमें बता रखा है भिषक में श्रुत पर्यवदात्वम अथा शास्त्र ज्ञान की गंभीरता। दूसरा है बहुदृष्ट कमर्तम, मतलब अनेक कार्यों का प्रत्यक्ष देखने की योग्यता। दाक्ष यानी कि स्किल्ड होना। शौच मतलब प्योरिटी का ध्यान रखना। द्रव्य कैसे होनी है? बहुता होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। योग्यता व्याधि नाशक होने की योग्यता होना चाहिए। अधिक विधिक कल्पना, जिसका हम विविध कल्पनाओं के तरह यूज कर सके। पूर्ण रसादिक युक्त संपत्ति होनी चाहिए, जिसमें सारे रस आते हो। उपस्थता कैसा होना चाहिए? उपचार ज्ञाता होना चाहिए। सेवा विधि का ज्ञान जिसे होना चाहिए। दाक्ष, ये भी दाक्ष होना चाहिए, दक्षता स्किल होनी चाहिए। रोगी में अनुग्रहता यानी कि भृत अनुराग होना चाहिए, ठीक है, और शौच क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। रोगी कैसा होना चाहिए? स्मृति संपदा होना चाहिए। स्मृति संपदा
निर्देशकारिता वैद्य वशवर्यता और अभिवृत्त निर्भयता होकर डॉक्टर से बात कर ज्ञापकता वेदना बता सकने की क्षमता होना। चिकित्सा के बारे में विशेष विचार। चिकित्सक की प्रधानता। क्यों वैद्य क्यों प्रधान माना गया है, यहाँ उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो चिकित्सक की प्रधानता 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सक के 4 पाठ चिकित्सकों के चिकित्सा की सिद्धि के कारण है। इन चारों औषधियों का जानने वाला, परिचारक का शासन करने वाला, रोगों को अनुसार औषधि को योग करने वाला अतः वैद्य ही है, इसीलिए वैद्य प्रधान है। चिकित्सक की प्रधानता में उदाहरण भटकारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र ईंधन और अग्नि कारण होता है, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए जिस प्रकार सेनापति की विजय के में जिस प्रकार भूमि सेना और अस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब वैद्य रोग दूर करने में प्रवृत्त होता है तो धातुओं की समता में रोगी औषध और परिचारक का कारण होता है, इसलिए चिकित्सा में प्रधान वैद्य होता है। जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र से इन चारों के रहते हुए बिना कुम्हार के भी घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पात्र होने के बाद भी बिना वैद्य के अभाव में रोग आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। आरोग्य व्यक्ति की चिकित्सा करने का निषेध क्या होता है? अपनी आत्मा को अग्नि के हवन के कर देना अच्छा है, किंतु ज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपने अज्ञानता न देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ से या डंडे से टटोल टटोल कर चलता है, वैसे ही वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होता है। नेक्स्ट है प्राण अभिसार वैद्य के क्या लक्षण होते हैं? प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण होते हैं। श्लोक है 18। तस्मा अक्षास्त्रे अर्थ विज्ञानम प्रवर्तो कर्म दर्शने विशक चतुष्टय युक्तः प्राण अभिसारे उच्यते। अर्थात इसीलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर, शास्त्र के अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करना, स्वयं करना और अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना, इस प्रकार इन चारों को कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला व्यक्ति प्राण अभिसार वैद्य होता है। प्राण अभिसार का वैद्य का मतलब होता है जो प्राणों की रक्षा करे, मतलब बचा कर ले आए, उसे प्राण अभिसार वैद्य कहते हैं। राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। तो 19 श्लोक है। हेतु लिंगम प्रश्न रोगाणाम नाम अपुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य साराज्यो विषकदम। हेतु लिंग प्रश्न रोगी का पुनः उत्पन्न न होने के कारण इनके यत्न इन प्रकार विषयों का ज्ञान रखने में कुशल वैद्य राजा का चिकित्सक होने योग्य होते हैं। शस्त्रादि के संबंध में पात्र की महत्व छोड़ दो इसे। उत्तम वैद्य के 6 गुण कौन कौन से होते हैं? यहाँ गुण बताया है, वो क्या है? 4 गुण। वो क्या है? उसके गुण है, पर यहाँ उत्तम विषक के गुण है, पर यहाँ पे क्या है? उत्तम वैद्य के 6 गुण बताओ तो कौन से होते हैं? श्लोक नंबर 21 है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति स्पर्तत्रता क्रिया यसेत षड गुणातस्य न साध्यम अविवर्तति। विद्या वितर्क मतलब तर्क करना, विज्ञान यानी कि विज्ञान से अमर होना, स्मृति तत्परता मतलब चिकित्सा में तत्पर रहना, और क्रिया चिकित्सा करना, ये 6 गुण जिस वैद्य में रहते हैं वो उस वैद्य का से कोई भी साध्य रोग अच्छा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, साध्य रोग अच्छे होते ही हैं। नेक्स्ट है विद्या आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, मात्र मति निर्मल बुद्धि, कर्म दृष्टि चिकित्सा कर्म को बार बार देखना, कर्मों का अभ्यास, सिद्ध चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि का होना, और आश्रय श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहना। इन 6 गुणों से एक गुण का रहना भी वैद्य नाम ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है। शास्त्र और बुद्धि का संबंध। तो वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति यानी कि दीप के समान है, शुद्ध बुद्धि दर्शन नेत्र के समान है। इस निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उसे अपराध नहीं होता। चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा कार्य में आतुर आदि 3 पाद वैद्य के ही अधीन होते हैं, अतः वैद्य को विद्या वितर्क और विद्यामति आदि गुणों की संपन्नता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है वैद्य की 4 वृत्तियाँ। पहले 4 गुण विषक के गुण आए हैं, फिर 6 गुण आए हैं उत्तम वैद्य के। अब आई है वृत्तियाँ। तो मैत्री कारणम आतुरस्यम शक्यम प्रतिरूपेक्षणम प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिषु चतुर्विधम। अर्थात मैत्री प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार, आतुरस कारण रोगी व्यक्तियों का दया का भाव, शकेत प्रीति साध्य रोगियों को प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना,
प्रकृति सूचित भूतेषु उपक्षेणु अथवा असाध्य रोग या रोगी को अपेक्षा का भाव रखना। वैद्यों में 4 प्रकार की वृत्तियाँ होनी चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। खंडू चतुष्पाद।